गाइस, वेलकम टू लॉजिक एंड लेवल्स। लॉजिक एंड लेवल्स में आपका स्वागत है। तो आज जिस शेयर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है आईटीसी एंड आईटीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड, एस्टैब्लिश्ड इन 1910 1910 में स्थापित हुई थी। तो इस स्टॉक के बारे में भी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कमेंट सेक्शन में, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस स्टॉक। तो पहले बात करेंगे कि आईटीसी क्या है, क्या बनाती है, किस चीज़ की कंपनी है। सो एज द नेम सेज, मेनली ये टोबैको के प्रोडक्ट्स बनाती थी, अभी भी बनाती है, बट और भी प्रोडक्ट्स बनाने लगी है। बट जब ये स्टैब्लिश हुई थी और स्टैब्लिश होने कई साल बाद तक ये टोबैको के ही प्रोडक्ट्स बनाती थी, लाइक सिगरेट्स एंड टोबैको लीव्स। उसके बाद ये पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग के प्रोडक्ट्स में आई। उसके बाद लग्जरी होटल्स की चेन भी खोली इन इंडिया एंड फ्यू अदर कंट्रीज। एग्रीकल्चरल बिजनेस में भी आई, आईटी सेक्टर में भी उतरी आईटीसी इन्फोटेक के नाम से। स्टेशनरी के बिजनेस में भी आई, क्लासमेट इज अ ब्रांड ऑफ आईटीसी। एफएमसीजी फूड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आई, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी आई। तो डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर तो मतलब इसने तहलका मचा रखा है, मतलब हद से ज़्यादा अपने आप को डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में आपको आईटीसी की कार भी दिखें। ऑटो सेक्टर में भी ये प्रवेश कर ही सकती है अगर इस हिसाब से चलता रहा तो। अच्छी बात है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई करेंगे उतना ज़्यादा बिजनेस को एक्सपैंड करने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मार्केट कैप जो है वो काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है, मतलब 2,60,000 का मार्केट कैप है, ह्यूज। लेकिन उसके बाद भी इन्वेस्टर्स का सवाल ये रहता है कि आईटीसी का शेयर मूव कर क्यों नहीं रहा है। मतलब ये 200 से, अगर ये आप देखेंगे, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इसके, हर एक ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में इसने अपना कदम रख रखा है। उसके बाद भी ये 200, 220, 250, 250 तो ज़्यादा ही बोल दिया, 200, 220, 225, इसी लेवल के आसपास इसका शेयर प्राइस क्यों टहलता रहता है। तो देखिए, बात ऐसी है कि इसने अपने आप को डाइवर्सिफाई तो बहुत ज़्यादा कर दिया, और डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में ही ऐसा नहीं कि प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिटेबल है, बट मेनली एक प्रॉपर सेक्टर पे, एक पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस नहीं कर पा रही। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एफएमसीजी की बात करूँ, फूड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूँ, तो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बिकते हैं, आपने सुने भी होंगे। जैसे आशीर्वाद आटा आईटीसी का है, बिंगो के चिप्स आईटीसी के हैं, डार्क फैंटेसी चॉकलेट कुकीज़ जो आती हैं आईटीसी की है। लेकिन उसी के सामने अगर आप बाकी कंपनीज को देखें जो सिर्फ इस फूड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जैसे ब्रिटानिया, डाबर, नेस्ले और भी कई एग्जांपल्स हैं, तो उनके सामने ये फीकी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने सेक्टर पे फोकस कर रहा है। जैसे ब्रिटानिया का शेयर इससे बहुत महंगा है, डाबर का शेयर इससे दुगने तिगने दाम पर है। लेकिन बस बात वही है कि ये लोग अपने आप को उतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे, एक जगह फोकस कर रहे हैं और शेयर प्राइसिंग का बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि आईटीसी इनसे बहुत बड़ी कंपनी है, मैनेजमेंट और एसेट्स के हिसाब से देखा जाए तो आईटीसी काफ़ी बड़ी कंपनी है, और डाइवर्सिफाई वो अपने आप को इसलिए कर रही है क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो आने वाला समय होगा उसमें आईटीसी का मैनेजमेंट ये चाहता है कि वो सारे सेक्टर्स पे अपने नाम की छाप छोड़ दें, जैसे रिलायंस कर रहा है। रिलायंस हर तरफ अपना हाथ डालने की कोशिश कर रहा है, तो अंबानी साहब भी यही कहते हैं कि मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया पे रिलायंस का नाम छप जाए। तो आईटीसी भी यही चाहता है, चाहती हर कोई कंपनी है, लेकिन उस हिसाब से डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए अपने आप को। हर कंपनी नहीं कर पाती, आईटीसी कर रही है। अब मतलब इसके पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी आपने सुने होंगे, फियामा डिविल्स, विवेल, ये सब आईटीसी के हैं।
तो अब बात ये आती है कि जब शेयर मूव नहीं कर रहा है कहीं भी, बहुत छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है, फिर भी क्यों ये इतना फेमस स्टॉक है, इन्वेस्टर्स क्यों इसमें इतना ज़्यादा ट्रेड करते हैं, क्यों अपने पोर्टफोलियो में इसको रखे रहते हैं सालों साल, मतलब 10-15 साल से कुछ लोग तो रखे हुए हैं। तो उसका रीज़न है डिविडेंड। द डिविडेंड प्रोवाइडेड बाय आईटीसी इज ऑन अ वेरी गुड स्केल। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो आईटीसी का ये अगर आप देखेंगे डिविडेंड, कैश डिविडेंड लास्ट इसने 10 जून को प्रोवाइड कराया था 5 रुपये 75 पैसे। उसके पहले फरवरी 5 रुपये, उसके पहले जुलाई 10 रुपये 15 पैसे। यानी कि जिस वक्त कोरोना की महामारी एकदम चरम सीमा पर थी, उस वक्त आईटीसी ने 10 रुपए का डिविडेंड दे दिया था। बहुत बड़ी बात होती है स्टॉक मार्केट में कि लॉस के टाइम में आप 10 रुपए का डिविडेंड प्रोवाइड करा दें। 10 रुपए का डिविडेंड आप समझते हैं? 10 रुपए के डिविडेंड का मतलब है, इसका अगर नॉर्मली देखा जाए तो जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो हमारे जैसे कॉमन पीपल हैं, उनके अगर नंबर ऑफ शेयर्स टोटल करेंगे तो करीब 70 करोड़ शेयर्स हैं जो सिर्फ हमारे जैसे कॉमन मैन जो है वो अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखे हुए हैं। 70 करोड़ शेयर पे इन्होंने 10 रुपए का अगर बांटा था, तो 700 करोड़ रुपए तो इन्होंने सिर्फ डिविडेंड के नाम पे ऐसे ही बांट दिए। मतलब कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जिसको कोरोना ने इम्पैक्ट ना किया हो। इनफैक्ट फार्मा सेक्टर को भी पहले अच्छा खासा गिराया था, इम्पैक्ट किया था अच्छा खासा, उसके बाद फार्मा सेक्टर उठना शुरू हुआ है। तो किसी किसी भी सेक्टर को, किसी भी कंपनी को इस कोरोना ने छोड़ा नहीं था। उसके बाद भी इन लोगों ने 700 करोड़ का सिर्फ डिविडेंड ही प्रोवाइड करा दिया, तो अपने एसेट्स पे, अपने मैनेजमेंट पे क्या लगाएगी पैसा, ही बताइए। और यही एक रीजन है डिविडेंड यील्ड की, शेयर होल्डर्स जो हैं वो अपने पोर्टफोलियो में इसको और 10 साल 20 साल रखने को तैयार हैं। मतलब अगर आपके पास 5-6 साल से 10 साल से शेयर है और आप उसमें नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, अभी अगर 10,000 शेयर्स भी आपके पास हैं, 10,000 शेयर पे अगर 5 रुपए का भी डिविडेंड दे देती है, और साल में 1 या 2 बार तो देती ही देती है, तो 50,000 रुपए साल में एक बार तो ऐसे ही आ जाते हैं। 2 बार दे दिया 5-5 रुपए का, तो 1 लाख रुपए तो आपके पास डिविडेंड ऐसे ही आ गया। और वो आपका रिटर्न नहीं है, रिटर्न तो इसका अलग होगा। डिविडेंड एंड रिटर्न बोथ आर सेपरेट थिंग्स। तो ये रीजन है इसका कि लोग अभी भी सालों साल तक इसको रखने को अपने पास तैयार हैं, ना चले फिर भी तैयार हैं, क्योंकि लोगों को ये पता है कि अब इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रही है अपने आप को कि आगे आने वाले टाइम में, ठीक है अभी नहीं चल रही है, लेकिन इसने इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है। मतलब इतने बड़े बड़े लग्जरी होटल्स खोले हुए हैं, आईटी सेक्टर में भी है, एग्रीकल्चरल बिजनेस में भी है, स्टेशनरी में भी है, फूड मैन्युफैक्चरिंग में भी है। तो ठीक है अभी उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आगे आने वाले टाइम में जितनी तेजी से अभी गिरा है उतनी ही तेजी से उठेगा भी। ये स्टॉक मार्केट की खास बात होती है कि अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग है, उसके एसेट्स अच्छे हैं, लोग उसमें इन्वेस्ट करने के लिए 10 साल पहले अगर तैयार थे और उसके बाद भी तैयार हैं, तो आगे आने वाले टाइम में वो उतनी ही तेजी से उठेगा भी। लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी देखिए, ये जो आपके सामने लेवल्स दिख रहे हैं, ये मैंने मार्क करके रखे हुए हैं, ये लेवल्स वैसे तो यहाँ पे 2021, ये देखिए 2021 इसी साल के दिख रहे हैं, लेकिन ये लेवल्स अभी से नहीं चले आ रहे हैं। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो वीकली चार्ट पे आ जाते हैं। ये देखिए ये लेवल्स जो हैं ये 2013 से चले आ रहे हैं, सिंस 2013। मतलब 2013 में ये थोड़ा सा यहाँ पर आई, उसके बाद फिर ये रेंज बाउंड हो गई इतने से एरिया में। ये देखिए इतने से एरिया में, ये एरिया, ये इसमें रेंज बाउंड हो गई। 2017 में उठी भी अच्छी खासी, सस्टेन नहीं कर पाई, लेकिन फिर नीचे आ गई। फिर कोशिश की उठने की, सस्टेन फिर भी नहीं कर पाई, नीचे आ गई।
उसके बाद 2020 में तो खैर कोरोना आया ही था, उसके बाद से फिर उठी और फिर उसी लेवल पे आ गई। पहले तो खैर 200 से 250 के रेंज थी भी, मतलब 200 पे अगर कोई बाय करे तो 50 रुपए कमाने की, मतलब लगता भी था कि हाँ 50 रुपए कमाए जा सकते हैं। लेकिन भैया अब तो ये देखो, वन डे के टाइम फ्रेम पे फिर से आ जाते हैं। मतलब अगर 200 पे बाय भी करोगे तो भी चांसेस नहीं है कि 216 के ऊपर चला भी जाए। 10-15 रुपए से ऊपर जा ही नहीं रहा है। और ये, एक मिनट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो 200 का ये लेवल है, ये इतनी बार इस पे सपोर्ट ले चुका है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, इतनी बार सपोर्ट ले चुका है कि अगर यहाँ फिर सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से नीचे गिरा, तो चांसेस ये भी होंगे कि ये 200 भी इसको नहीं संभाल पाएगा। मतलब ये यहाँ से गिर के ये 190 या ये 180 तक भी आ सकता है, अगर 200 नहीं संभाल पाया इस बार। क्योंकि संभालने के लिए 200 पे बायर्स रेडी होने चाहिए। अब अगर बायर्स अभी इस वक्त नहीं मिल रहे हैं तो 200 पे कहाँ संभाल पाएगा। ये नीचे आके 190 180 पे फिर ट्रेड करने लगेगा। अब अगर ये एक मैं ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन जून 2019 से बनी हुई है। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से बनी, यहाँ से गिरता हुआ शेयर सीधा यहाँ, मतलब ये आप देखिए 300 से ऊपर का शेयर यहाँ से गिरा, 150 से नीचे आ गया था, उठने की कोशिश की, फिर यहाँ पे टच किया, रेजिस्टेंस मिला इसको, फिर नीचे आ गया। फिर यहाँ पे उठने की कोशिश की, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको मिला, ये फिर नीचे आ गया। कोशिश अब फिर से वही कर रहा है कि अब शायद इसको ब्रेक करते, बायर्स जो हैं इसको ब्रेक कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भैया अगर ये सस्टेन नहीं कर पाया तो ये 200 पे फिर से गिरेगा, और बड़ा मुश्किल है कि ये 200 का लेवल भी ये सस्टेन कर पाए। वहीं अगर देखें कि अगर ये ब्रेक कर ले गया, ये चीज, ये लेवल 216 217 का लेवल ब्रेक कर ले गया, तो इसको ऊपर जो है इस लेवल पे सस्टेन करना पड़ेगा। ये जो लेवल है, ये इतना लेवल जो है, यानी कि 218 218 219 216 से लेके 218 के बीच में इसको ट्रेड करना पड़ेगा कुछ दिन कुछ हफ्ते। तब पॉसिबिलिटी बनती है कि कुछ टाइम बाद ये 225 जा सकता है। अदरवाइज ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि ये ऊपर 225 तक जा सकता है। अगर ये ब्रेक करके 218 पे कुछ दिन कुछ हफ्ते बिता देता है तो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, चांसेस होंगे कि 225 तक ये जाएगा, और फिर 225 इतना कोई खास रेजिस्टेंस है नहीं, तो 230 235 तक भी जा सकता है। बट पहले इसको ये जो लेवल है 217-18 का, यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा। नहीं कर पाया तो फिर यही 200 के आसपास आके ट्रेड करेगा। 200 भी नहीं संभाल पाया तो 190 180। तो शॉर्ट करके, मतलब इसको आप, जो शॉर्ट सेलिंग होती है स्टॉक मार्केट में, अगर आपको नहीं पता शॉर्ट सेलिंग क्या होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। शॉर्ट सेलिंग अगर आपको आती है और यहाँ पे आपको दिखता है कि रेजिस्टेंस अच्छा खासा फेस कर रहा है, तो शॉर्ट सेलिंग करके आप पैसे कमा सकते हैं इसमें। अदरवाइज बाइंग के लिए तो मतलब कोई आसार अभी ऐसे कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ 1-2 हफ्ते 2-3 हफ्ते बाद देखना पड़ेगा। अगर सही लगता है तो बाइंग के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, अदरवाइज अभी तो मैं बाइंग के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा इसको। हाँ, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से रखना चाहते हैं, डिविडेंड के नाम पर रखना चाहते हैं, आप बिल्कुल रख सकते हैं। डिविडेंड यील्ड इसकी बहुत अच्छी है। ओके, तो ये था मेरा आईटीसी का शेयर का एनालिसिस। आगे आपको किस स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहिए, किस स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, ताकि लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल पाए। और ये एक तरीके से घर बैठ के पैसे कमाने का तरीका है। मतलब अगर आपको घर बैठे बैठे कुछ महीने में कुछ पैसे लगा के कुछ पैसे रिटर्न में मिल रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आगे आपको कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।